कॉपी कैट भालू हर बात में भाभी को कॉपी करती है, अब डिज़ाइनर बन गई। फ्रेंड्स बोलकर व्यूवर को काम पर लगा लिया भालू ने। ठीक है, ये बताओ, दुआ करो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए, सब लोग को क्या तुमने काम पर लगा रखा है? तुम्हारे बगैर मेहनत के पैसे से क्या लोगों को प्रॉफिट देती हो? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं आज, हम जिन कमेंट्स पे आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। लेकिन बदले बदले से मेरे सरकार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो व्लॉग पे व्यूज हैं वो थोड़े से मिक्स टाइप के व्यूज हैं, क्योंकि चालू अपने ने थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट कर दिया है वापस से अम्मी का फायदा उठा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि गरम मसाले की रेसिपी। भाई, गरम मसाले की क्या ही रेसिपी चाहिए? आप सोचो, पुलाव जैसी चीज जो आप मटर पुलाव बनाते हो उसमें इतना गरम मसाला कौन डालता है कि लिटरली पुलाव का कलर ही बदल गया। पुलाव का मतलब पता है पुलाव किसको कहते हैं? यानी कि जो थोड़ा सा सिंपल और सोबर होता है और कम मसाले वाला होता है। तहरी होती है, एक मसाले वाली तहरी होती है जिसमें वेजिटेबल डालकर बनाते हैं। कुछ उसमें कीमा भी डाल लेते हैं, सोयाबीन भी डाल लेते, मेथी वगैरह भी डाल लेते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल लेते हैं। सब कुछ डालकर भी तहरी बनती है, और आलू मटर सोयाबीन डालकर भी तहरी बनती है। तो उसमें नमक मिर्च मसाले होते हैं, तो वो चटपटी सी होती है थोड़ी सी, आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हो। बट पुलाव जैसी चीज़ जो मटर पुलाव होती है, रियली में जो सर्दी आती है जब उसकी ताज़ी ताज़ी जो फ्रेश एकदम मटर होती है ना, उस वाले का तो स्वाद ही अलग होता है। और अगर आपके चावल नया वाला चावल हो जो थोड़ा सा वैसा वाला होता है, उसका जो खुशबू बहुत अच्छी आती है। हालांकि वो उतना अच्छा नहीं होता कि वो खिला खिला नहीं बनता, थोड़ा सा चिपका चिपका बनता है, लेकिन उसका टेस्ट ही अलग होता है नए चावल का। तो उसका अगर आप फ्रेश मटर से पुलाव बनाते हो जिसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होती है, बट यस खुशबू के लिए उसमें जिंजर गार्लिक और सौंफ का एक पेस्ट होता है जो रेडी होता है, भाई वो रियल पुलाव अपने इधर बोला जाता है। इन्होंने जो पुलाव बनाया है ना, इतना गरम मसाला डाल के कि लिटरली जैसे आप बिरयानी में डाल रहे हो, या फिर आप कोरमे में डाल रहे हो, या फिर आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन आइटम में डाल रहे हो। पुलाव में इतना गरम मसाला कौन डालता है? बट यस, अब कह दिया है कि अम्मी का मसाला है, तो भाई साहब लोग पूछने लगे। तो लोगों ने गरम मसाले की रेसिपीज मांगी हैं कि भैया गरम मसाले की रेसिपी बता दो, जो कि चालू अपी कह रही है। नहीं, चालू अपी नहीं, चालू अपी की जो अम्मा बनती है आज की डेट में पिज्जा, वो क्या कह रही है? 2 किलो बनवा लेना वहां से, 2 किलो गरम मसाले का पाउडर। ज्यादा हद नहीं हो गई है? मतलब क्या हो गया? मतलब करना क्या चाहते हो? 2 किलो गरम मसाला, लाइक सीरियसली? अरे आधी किलो का भी लेकर पीसोगे ना, वो भी इतना सारा हो जाएगा कि भाई साहब 2 साल तक खत्म नहीं होगा। और गरम मसाले को क्या समझ के डालते हो? धनिया समझ कर डालते हो क्या उसको? गरम मसाला कितना स्ट्रॉन्ग होता है, सोचो। उसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, स्टार फूल, वो सब तरह के इतने सारे चीजें होती हैं। और जब जाके उनको रोस्ट कर कर गरम मसाला बनाया जाता है पीस, कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है उसमें से कि वो मुश्किल से, मैं तो 1 या 2 चुटकी ही डालती हूँ, उसी से इतनी खुशबू आ जाती है। यस, मैं भी घर का ही बनाकर रखती हूँ। शुरू से हमने देखा हमारी अम्मी ने कि वो घर का ही बनाकर रखती हैं, क्योंकि बाहर वाले में वो धनिया वनिया कुछ ज्यादा पीस देते तो उतना अच्छा फ्लेवरफुल नहीं होता, इतना फ्लेवर नहीं आते, खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। और वो सिर्फ 1 चुटकी ही इतना ज्यादा कमाल कर देता है। सोचो ये कितना डालते हैं कि चावलों का कलर ही बदल गया। और पुलाव में गरम मसाला पिसा हुआ कौन डालता है यार? लेयर लगा रहे हो तो क्या आप क्या वो मतलब वो बना रहे हो क्या? बिरयानी बना रहे हो क्या? इवन बिरयानी में भी नहीं डालते, जब उसके लिए चिकन मटन ये कुछ भी भूनते हो जिसके लिए आप लेयरिंग करते हो तब डलता है। वरना लेयरिंग में मैं क्या डालती हूँ? मैं प्याज डालती हूँ, तली हुई प्याज डालती हूँ, हरी मिर्च हरा धनिया डालती हूँ, और साथ साथ क्या डालती हूँ? येलो जो मिर्च आती है ना थोड़ी सी, वो वाली डालती हूँ, और जर्दे का कलर डालती हूँ जब लेयरिंग लगाती हूँ मैं। गरम मसाला तो आज तक मैंने बिरयानी तक में नहीं डाला इस तरह से, लेकिन चालू अपने डाइवर्ट तो किया है भाई। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को अंदाज पसंद आ रहा है कि पिज्जा ने जिस तरीके की ड्रेसिंग की है, ड्रेसिंग पे तो जब ऑफ कोर्स मैं वहां से बाकी का जो पार्ट 2 बनाऊंगी तब आपके साथ डिटेल करूंगी, लेकिन चालू पे ने कमाल करके रख दिया भाई साहब। ऐसा फिल्टर लगा दिया कि ऐसा लगेगा कि मानो 20 किलो वेट कम कर लिया है पिज्जा। थंबनेल पे जो फोटो लगाया है ना, हाँ वो मेरे फोटो आप मेरे थंबनेल पे देख ही चुके होंगे। रियल में क्या लग रहा था, और ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, ये एक्चुअली चालू अपी का किया हुआ मजाक है जो अपनी बहन के साथ किया है। तो ये मजाक मत करो, ये फिल्टर यूज मत करो, रियल में उसका वेट कम कराओ। तुमने भी किया है, तुम भी इतनी ही ज्यादा थी, अभी भी हो, लेकिन इससे ज्यादा भी थी जब पिज्जा की एज में थी।
और तुमने अपना वेट लॉस करा है, भाभी ने तुम्हें हेल्प की है, तो तुम भी उस बच्ची की हेल्प करो ताकि उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाए वो, और ज्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाए। बाकी की जो चीजें हैं ना, वो अब जब वो कॉलेज जाएगी, बच्चों से मिलेगी, बाहर निकलेगी, आना जाना करेगी, अपनी पढ़ाई पर और अपनी इन सारी चीजों पर ध्यान देगी, तो अपने आप ऑटोमेटिक जो उसकी चीजें हैं ना, जो उसमें बचपना कूट कूट के भरा हुआ, यूं कह लो कि एक औरत वाली फीलिंग उसके अंदर भरी हुई है कि मुझे तो उसको संभालना है, मुझे तो चालूपी का घर समेटना है, मुझे तो चालूपी के लिए ग्रोसरी लेकर आनी है, मुझे तो चालूपी के लिए क्रॉकरी लेकर आनी है, मुझे तो चालूपी की किचन समेटनी है। मतलब पेस्ट कंट्रोल होता है चालूपी की किचन में, समेटती है पूरी की पूरी किचन। चालू पिज़्ज़ा को ये पता है कि चालूपी की बेडशीट नहीं रही है तो मैं नई बेडशीट खरीद लाऊं, मैं उसका रूम डेकोरेट कर दूं, मैं उसका बेडरूम सजा दूं। ये सारी चीज़ें दिमाग से निकलेगी और अपने करियर पर फोकस करेगी। एक औरत को अपनी शादी के 3 साल बाद तो उसको शौक हुआ नहीं कि मैं अपनी घर गृहस्थी सजाऊं, लेकिन एक लड़की को जिसकी पढ़ने की उम्र है, एक 22 साल की लड़की को अपनी शादीशुदा बहन की घर गृहस्थी संभालने की और उसके बच्चे को संभालने की पड़ी। तो बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह लिखा। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मुझे अगर आप ये कहोगे कि ओवरऑल इसका जो व्लॉग था, तो मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। और आपने फर्स्ट पार्ट में सुना होगा तो मैंने बोला भी था कि भाई इसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ वो अब थोड़ा हैप्पी लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं, क्योंकि वो बेटा बहू के साथ घर से बाहर निकले, अपने पोते के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, थोड़े परेशान हुए होंगे क्योंकि बच्चा क्रैंकी होता है, परेशान होता है, तो माँ बाप जो होते हैं ना, जब अपनी औलाद की औलाद होती है तो वो जब परेशान होते हैं तो वो माँ बाप उनसे भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब चालू और फनी को तो पता है कि बच्चा रोता है, परेशान करता है, लेकिन वो अपने सामने पहली बार देख रहे तो इसलिए वो परेशान हो गए हैं। बट यस, मैंने कहीं ना एक चेहरे पर स्माइल देखी है, खुशहाली देखी है इनकी अम्मी के चेहरे। जब फनी ने कहा था कि चलो मार्केट चलते हैं, ये करते हैं, जिस तरीके से ये लोग पहले दिन मार्केट गए, वहां पर गए, कॉलेज गए पिज़्ज़ा के, और वापस आने के बाद देखो, मुझे नहीं पता इन्होंने बोला, फनी ने बोला, चालू ने बोला, किसने बोला, क्यों करके, कैसे करके उसने अपनी माँ से ये कहा कि तुम कढ़ी बना कर रख दो। वो वहाँ कढ़ी बनाती थी। अब सोचो यहाँ पर घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, यानी कि पिज़्ज़ा भी गई थी, नान अपना कॉलेज गया है या कहाँ गया पता नहीं, उसकी अम्मी सारे दिन आजकल अपनी बहू बेटे के यहाँ पे रहती है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहू बेटों को अपनी माँ को, अपनी सास को अपने पास ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चालू के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, उल्टी सीधी चीजें खा रही है, क्योंकि उनको हाइपरटेंशन भी है, यानी कि बीपी भी है और शुगर भी है। ऊपर से अच्छा है ना, अपनी बहू बेटों के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, अपने पोते के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और ज्यादा से ज्यादा अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो मुझे तो अच्छा लगा। अब उनको कोई कहेगा कि हाउस अरेस्ट कर रखा है, कोई कहेगा जबरदस्ती रख रखा है, पर बस अभी उनको ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, अब से 3 साल पहले। ठीक है, तब ना सही, अभी से जब जागो तब सवेरे। और वैसे ही मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जब वो कह रहे थे कि हमें जाना है, हमें जाना है, बट नाउ अभी मुझे वो लग रहे हैं कि थोड़े हैप्पी हैं, धीरे धीरे अब इनको और ज़्यादा यहाँ रुकने के लिए रखना चाहिए। जैसे कि फनी ने कहा है कि मैं इनके लिए वो थेरेपिस्ट बुलाऊंगा, इनकी थेरेपी होगी या उनकी एक्सरसाइज होगी फेस, तो वो अब तक क्यों नहीं हायर हुआ? उसको भी बुलाओ, उसको भी कराओ, ताकि ये काम भी शुरू शुरू में हो जाए, ताकि माँ बाप को लगे कि एक्चुअली हमारे बच्चे हमारा ख्याल रख रहे हैं, और जिन चीज़ों के प्रॉमिस किए थे उन्होंने, या हम जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वो काम भी साथ साथ हो रहे हैं। जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे अच्छा लगेगा। अब घर में ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो उसकी सास खुशहाल नजर आ रही है। भले ही वो अपनी बहू के साथ काम कर रही हो, काम बांट रही हो, बट एक्चुअली उसको लग रहा है कि हाँ, मेरी बहू बेटे का घर है। तब लग रहा था कि मेरी बहू ने ननिहाल को बसा रखा है पूरा, अम्मा यहाँ पे पड़ी हुई है वो। अब वो खुलकर दिल की बात भी नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने कमरे में रह नहीं सकते, तो क्या ही करेंगे? उनको मेहमान जैसा फील हो रहा था अपनी बहू बेटे के घर में। बट नाउ मुझे अच्छा लग रहा है कि अब ये जैसे अच्छा फील फ्री हो रहा है, तो वो चेहरे पर दिख जाता। जब उदासी थी तब भी दिख रहा, और अब खुशहाली थी तब भी लग रहा था। तो वो बहुत खुश थी शॉपिंग करने में, सामान करने में, तो अब लग रहा है। तो जैसे कि उन्होंने कढ़ी बनाई तो बड़ी खुशी खुशी बनाई, क्योंकि एक माँ जो ना, आप चाहे उनकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, लेकिन जब अपने बच्चे कहते हैं ना कि आप ये बना दो, आप अच्छा बनाते हो, तो भाई कैसी भी कंडीशन होगी वो सोचेगी कि नहीं, मेरे बच्चों ने कहा मैं बना लूं। अब उनको नहीं पता होगा, पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि नमक मिर्च मसाले कहाँ रखे हैं, बर्तन कहाँ से उठा, कोई था नहीं। उन्होंने ना केवल कढ़ी बनाकर रखी क्योंकि फनी को पसंद है, बल्कि किचन भी पूरी समेट कर रख दी। जबकि उस दिन हाउस हेल्प भी नहीं आए थे क्योंकि बारिश। खैर, अभी तो हाउस हेल्प भी आ गए हैं और वो भी खुशहाल है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई चालू अभी और रोक कर रख, बेटी कल आ जाएंगे, तेरे को काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बट यस, उनको और अभी रोक कर रखोगे, वहां पर बहलाओगे, ये
आपका फर्ज बनता है। माँ बाप होते हैं, मैं मानती हूँ कि उनको वहाँ रहने का मन है, वहीं रहते हैं, अपने घर में फील फ्री होता होगा, बट ये आपका है कि उनको वहां से यहाँ पर स्विच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो मुझे तो भाई सही देखकर सही लगा कि उनकी अम्मी अब पहले से थोड़ा और कंफर्टेबल हो गए। पापा तो लग रहे थे न्यूट्रल लग रहे थे, ना पापा को भागने की सुन रही थी, ना मुझे पापा उदास लग रहे थे। चालू से वो ठीक ठाक जैसे बात कर रहे थे, फनी से ठीक ठाक बात कर रहे थे, बट यस इनकी अम्मी का बड़ा फेस उदास था, बट अभी उनको स्माइल करते हुए देखकर मुझे अच्छा लगा। तो चालू अप्पी का जो ये था ना कि साथ में शॉपिंग करिए, तो ये एक्चुअली मुझे नहीं ऑडियंस को भी अच्छा लगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है, माशाल्लाह लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक्चुअली अब अपने परिवार के साथ हैं, माँ बाप अपने बेटा बहू के साथ हैं और बेटा बहू पोता अपने दादा दादी के साथ। तो ये अब कंप्लीट एक फैमिली है। और एक्चुअली जो भी वो ना आने की वजह से, हाउस हेल्प ना आने की वजह से चालू अप्पी को जो हमने नौटंकी करते हुए देखा है या कैसे भी करते हुए देखा है किचन में खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए या गरम करके अपने हाथ से सर्व करते हुए, तो इसको ही लाइफ कहते हैं। इसी को तुम ठीक है व्लॉगिंग भी करो, तुम्हारे कोई बाहर 9 to 5 जॉब नहीं है, तुम्हें नहीं निकलना घर से बाहर, तुम इसको फ्लेक्सिबल होकर भी कर सकते हो कि भाई थोड़े टाइम के लिए कर लिया, थोड़े टाइम के लिए ऐसे कर लिया। उसमें भी तुम्हें तुम्हारे सास से बड़ा सहारा ही मिलेगा, तुम्हारे फादर इन लॉ से सहारा ही मिलेगा, क्योंकि अब ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई कंटेंट बनेगा, वीडियो बनेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मेरे बहू बेटे का फायदा होगा और हमारा भी सबका इसी में ही भला है। तो वो पूरी तरीके से साथ देगी। अब सोच कर देखो, जब उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी उसके बाद भी वो बराबर का हिस्सेदारी दे रही थी और कंटेंट दे रही थी अपने बेटे को। तो सोचो वो कितनी अच्छी एक्सपर्ट हो गई हैं। कोई घर में कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले दिखाती हैं, कोई सामान फैला हुआ होता है तो वो सबसे पहले कहती हैं कि देखो सामान पे यहाँ पे फैला हुआ है, इसको यहाँ पे मत दिखाओ, कैसा दिखाई देगा वीडियो में। तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं दोनों मम्मी पापा उनके कि भाई ये अब इनका यही कमाने का जरिया, यही कंटेंट है, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना। तो वो 100% तुम्हें सपोर्ट करेंगी। अगर आप लोगे तो बच्चे के लिए, व्लॉगिंग के लिए भी वो बहुत हेल्प मिल जाएगी। और काम करने से मुझे नहीं लगता कि उनकी अम्मा कतराती, क्योंकि वो वहां पर भी काम करती हैं, भले ही उन्होंने हाउस हेल्प रख रखे हैं, बट काम करने से वो वहां पर भी नहीं कतराती। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर डॉटर खाला अभी आ रही है, भैया उन्हें रोक दो अभी कुछ टाइम के लिए, और एडजस्ट होकर दिखाओ अपनी सास के साथ और अपने ससुर के साथ, अपने बच्चे के साथ मैनेज करना सीखो। पिज्जा जाएगी डेफिनेटली, तो अब धीरे धीरे करके ऐसा लगेगा कि चालू अप्पी अब एक्चुअली अपने पैरों पर खड़ी हो रही। अभी तक तो पिज्जा के और खाला के पैरों पर खड़ी थी, एक पैर पिज्जा पे रख रखा था और एक खाला पे रख रखा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मेरा नजरिया ना एक्चुअली वही नजरिया मुझे उसके कमेंट सेक्शन में भी दिखाई देता है, क्योंकि सब लोग अब वही एक दिशा में सोचने लगे। जैसे मैंने कहा कि गरम मसाला की रेसिपी शेयर करने के लिए बोला, माशाल्लाह लोग लिख रहे हैं। और एक कमेंट किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा, हीबा करके नाम है, हीबा हबीब करके नाम है उनका, और वो लिख रहे हैं जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तो ये उससे 15-20 मिनट पहले ही कमेंट आया है, 15 मिनट पहले कमेंट आया। वो लिख रहे हैं दिस शर्ट विल नॉट बी अलाउड। ये होटेलियर का फॉर्मल नहीं है भाई, वहाँ यूनिफॉर्म मिलेगा हर कोर डिपार्टमेंट का। इन फ्यू डेज स्पेसिफिक बर्न सर्टेन मेकअप एंड चीज़ें होंगी। इट मीन्स इनको जानकारी है इसलिए वो बता रहे हैं। और एग्जैक्टली यही होता है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइप का जो है वो मेकअप और वो सब आपको मतलब प्रेजेंटेबल रहना होता है। बेसिकली इसी को कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसी तरीके से धीरे धीरे करके होगा जब ये डेली वहां पर जाएगी, ये सारी चीजों को फॉलो करेगी। और ये जो कह रहे हैं ना कि ये शर्ट, ये जिस तरह की शर्ट इसने पहनी है ना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चालू पे कम से कम एक बार देख ली होती, अभी उसको जाने दो ऐसे ही, एक आध दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वहां देखेगी कि बच्चों ने किस तरीके से लिया है, आप इस तरीके से उसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हो। अदरवाइज आप ब्रांड से जाकर इस तरीके का भी ले सकते हो, जब ये हर जगह मिलेंगे। और वो जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में भी आपके हिसाब से कस्टमाइज कराकर आपको भी अवेलेबल हो जाए। बट जिस तरीके की इसने ये पहनी है ना, ये लौकी कलर की जो ये शर्ट लेकर आई है, मेरे हिसाब से मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी तरीके की कोई फिटिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा लूज था। बहुत ज़्यादा लूज होने की वजह से और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है। इतनी नहीं भी है ना, उससे भी वो ज़्यादा लग रही है उसमें। तो क्या होता है ना, जो गर्ल्स वाली होती हैं तो उनमें क्या होता है कि भले आप लूज थोड़ी सी लो, बट उसमें प्लेटें होती हैं, फिटिंग होती है, थोड़ा अच्छी लगती है वो और खुद चालू अप्पी ने ही बोला है कि वो मेन सेक्शन से उठाकर लेकर आई। वहीं एक यूजर लिखते हैं, वो लिखते हैं प्लीज चालू आप रेगुलर क्लास अटेंड करने देना रिजा को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही डर है कि आपने एडमिशन तो करा दिया है लेकिन इसके बिना तो आपका गुजारा नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल से लोग यही देखते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या ये रेगुलर ऐसे ही जाएगी या हमें ऐसे ही गंडेदार दिखाई देगी। गंडेदार बोले तो मतलब चली गई आ गई, चली गई, कभी कभी दिख रही है, कभी कभी जा रही है। जैसे इसने 11th 12th में किया। 11th 12th में ये घर से हिली ही नहीं है।
10th में आप इसको देख रहे थे कि रेगुलर जाती थी अपने भाई के साथ, यूनिफॉर्म में नजर आती थी, आते जाते भी नजर आते थे, चालू अपी भी इनके स्कूल कॉलेज भी जाती थी। बट जब ये 11th में और 12th में आई, आपने इसको घर से बाहर देखा ही नहीं, कभी पढ़ते हुए ही नहीं देखा। पढ़ा नहीं तो रिजल्ट कैसे आया, पढ़ा नहीं तो पास कैसे हुई, और पास नहीं हुई तो 12th की वहां पे मार्कशीट लगाई कैसे। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। पर कोई कहते हैं ना, इश्क और मुश्क को छुपाए नहीं छुपता। तो भाई साहब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग बाहर आई जाती है। एक यूजर लिखते हैं कि हैदर को जूस की जगह सीधे फ्रूट्स खिलाया करो, ये बेहतर है। डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि जूस से ज्यादा अच्छे आपका फ्रूट्स होते हैं, उनको आप मैश कर आप दे सकते हो। बट बड़ों के लिए तो वो ठीक रहते हैं। अभी छोटा बच्चा है तो वो फ्रूट्स को कैसे खाएगा, मतलब ये करेगा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है, फाइबर आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जूस पीकर आप छान कर सारा फाइबर आप निकाल देते। और वहीं उन्होंने आगे लिखा है, और एयर फ्रायर के बारे में थोड़ा पढ़िए, रिसर्च कीजिए कि उसने बनाया हुआ खाना हेल्दी है बच्चों के लिए कि या नहीं है, तभी उसे यूज करिएगा। लेकिन पिज्जा को ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मतलब पिज्जा की ड्रेस लोगों को काफी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब डिफरेंट देखना चाह रहे हैं ना। जो उसकी एज के बच्चे हैं जो इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, तो लोग एक्चुअली उसको उसकी एज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं। अम्मा दादी बन के घूमती रहती है, मिड्डी पहन के, वन पीस पहन, सूट पहनेगी, झोलादार सूट पहनेगी, ऊट पटांग चीजें पहन लेगी। अब इसके पास डेनिम है, जो ये लूज डेनिम पहनती, बैगी पहनते हैं बोलते हैं जिस, लेकिन उसके ऊपर इतना लंबा सा कुर्ता सा पहन लेगी। और वो जो वो बड़े से कोहनी पे फूल वाले जो ये मिड्डी टाइप की पहनती है ना वन पीस, भाई वो तो बहुत ही बुरी लगती है। अगर ये सुन रही हो ना, उसको निकालो और दे दो किसी को, दोबारा मत पहनना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। डेनिम पहनो, शॉर्ट कुर्तियां भी आप पहन सकते हो, वो चल जाएगा कॉलेज जाने के लिए। क्योंकि जो बच्चियां आजकल पहनती है ना, तो ठीक है आपका थोड़ा सा बैक हिस्सा थोड़ा सा कवर हो जाता है। जो शॉर्ट कुर्तियां चाक वाली होती है ना, वो लेकर आ, नहीं तो कस्टमाइज करा लो अपने लिए, सिलवा लो 4-6। आप लूज डेनिम के साथ पहनो, डेनिम के साथ पहनो, अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा। शर्ट में अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले कुर्ती से, जो शॉर्ट कुर्ती होती है उनसे स्टार्ट करो, टॉप टाइप की होती है उनसे स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके जब उसमें तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि उसको भी आदत नहीं है सब पहनने की, जब कंफर्टेबल हो जाओगे तो धीरे धीरे करके शर्ट पर भी आ जाओगे, अपने बॉडी पे, अपने शरीर पर, अपने वेट पर भी काम करो। तो धीरे धीरे करके जब वेट लॉस होगा तो ऑटोमेटिक जब बॉडी शेप में आनी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके हर तरह के कपड़े अच्छे लगने लगेंगे। और वो जो सवाल पूछ रहा है कि पापा को कुर्ते पजामे में पहनाए तो उनकी अम्मी मना कर रही, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहनाओ, कंफर्टेबल है, जिसमें आपके फादर कंफर्टेबल हो उसमें पहनाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहनाओ। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि पिज्जा पहले अपना वेट कम कर लो, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लग रही है। वो जो शर्ट लेकर आई है ना, वो बहुत ज्यादा लूज है और इसकी वजह से ही वो बहुत ज्यादा बल्की लग रही है। तो अच्छा यही होगा कि आप जो भी शर्ट लेकर आए हो वो बहुत ज्यादा प्लस साइज लेकर आए, तो उनमें आप अच्छे से फिटिंग करा लो। क्योंकि अभी जो उसने वो ग्रीन टॉप पहनी हुई थी ना, जाली वाली चिकनकारी वाली, वो जो पहनी हुई थी ना, वो उसको सही लग रही थी। एक्चुअली वो देखा जाए तो वो शेप में लग रहा था, उसमें वो अजीब नहीं दिख रही। तो अगर आप अपनी फिटिंग के अच्छे कपड़े पहनोगे तो अजीब नहीं दिखेगा, ओवर साइज पहनोगे तो वो बहुत ही अजीब दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ओवरवेट है। बट यस, एक दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा तो वापस से इन तरह के कपड़े, क्योंकि ये अब आपकी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। आप रेगुलर बेसिस पर कॉलेज जाओगे, वहाँ सब तरह के बच्चे लेकर आएंगे, पहनेंगे। तो अब ये तुम अम्मा दादी बनकर तो नहीं जा सकती जिस तरह के तुम कपड़े घर में पहनती हो। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए डेफिनेटली आपको अपने वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर। क्योंकि आप जब देखोगे ना, वहाँ पे लड़कियां ऐसी किस तरीके से प्रेजेंटेबल होकर आ रही हैं, किस तरीके से कपड़े पहन रही हैं। मुझे नहीं लगता कि चालू अपी जितना कोई उनके पास इतना बड़ा कोई ऐसा अमीर बहन होगी कि वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देंगी। अरे एक चुटकी का खेल है चालू अपी के लिए, अपनी बहन के लिए ब्रांडेड कपड़े दिलवाना। और ब्रांडेड कपड़े आप जब लोगे तहजीब के, और वो जो बड़े साइज के होते हैं ना, वो सब अच्छे होते हैं, वो दिखते भी हैं और आप पर अच्छे भी लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी बॉडी पर भी काम करना पड़ेगा और सही ड्रेसिंग चूज करने में भी काम करना पड़ेगा। ये जो लेकर आई ना ग्रीन कलर की, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं भी शायद इसलिए नहीं अच्छी लग रही होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा लूज, तो उसमें वो अजीब ही लग रही। लेकिन अगर हो सकता है इसमें फिटिंग हो जाए थोड़ी सी, जितना मतलब लगे कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा लूज ना लगे, तो मैं भी शायद वो अच्छी और बेहतर लगे। तो गरम मसाला की रेसिपी तो इतनी मांगी है भाई साहब, इतनी मांगी है कि बहुत कमेंट। चालू अपी अगला कंटेंट यही होने वाला है कि फ्रेंड्स आप सबने गरम मसाले की रेसिपी पूछी थी तो हम अम्मी से बनवा लेंगे, और फिर इस बहाने से अम्मी को भाई भाभी के घर से बुलाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि
पूरे व्लॉग के बाद 2 व्लॉग के बाद अम्मी को पकड़ में आई अम्मी, क्योंकि अम्मी आई है तभी तो वो हैदर के साथ खेल रही है। हैदर खड़ा हो गया माशाल्लाह अपने आप, आज पहली बार खड़ा हो गया था और हमारा कैमरा भी उठ गया था उसी टाइम। एक यूजर लिखते हैं सनी हमेशा शोएब को कॉपी करता है अब्बा को टीवी देखने का, जबकि अब्बा कोई शौक नहीं रखते हैं। शौक तो है उनके अब्बा को, वो मोबाइल में कुछ तो देखते रहते हैं। वो मोबाइल में देखेंगे छोटी स्क्रीन से अच्छा है कि बड़ी स्क्रीन पर देख। सभा के फादर बनकर भी तब भी वो टी शर्ट और पैंट पहनते हैं ना, तो तुम्हारे अब्बा गाँव से शलवार तक नहीं पहनते हैं, वो कहाँ से पैंट पहनेंगे पागल इंसान। अभी पागल इंसान बोल रहे हैं फ्रस्ट्रेशन। और ये एक ही कमेंट जो है वो डबल पेस्ट कर दिया है। अब देखो ये क्या बदतमीजी है। देखो ये जो इंसान है ना जिसने फनी को पागल इंसान बोला है, कोई क्वीन खान करके है, क्योंकि मैं नाम बताऊंगी। 2 साल पुरानी आईडी है और इसका 87 कमेंट हैं चालू अपी के चैनल पर अब तक, जितने भी उन्होंने वीडियोस पे अलग अलग किए होंगे, और 1 हार्ट भी रिसीव हुआ है। बट एक कमेंट उन्होंने वो फनी के पापा की वीडियो की वजह से करा, सॉरी उनके कुर्ते पजामे की वजह से करा कि कुर्ते पजामे मत पहनाओ, नकल करते हो, ये करते हो। लेकिन एक कमेंट, अब इस कमेंट से मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये चालू अपी को तो प्यार करती है, लेकिन फनी को और फनी के पेरेंट को उतना पसंद नहीं करती है या करता है। तो वो लिख रहे, अब क्वीन है तो इंसान ही होगी, औरत ही हो, इंसान तो है खैर, औरत ही होगी। तो उनका अगला कमेंट है जो एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और जब मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बदतमीजी एक तरीके से। वो लिखती हैं सास सास ही होती है, सबा जितना भी सास को खुश करने के लिए करती है उसका उतना ही मुंह बना हुआ होता है। एक्चुअली इनको पता ही नहीं है असली बात क्या है। उनका मुंह अगर बना हुआ था तो क्यों बना हुआ था, क्या रीजन था, वो तो किसी को पता ही नहीं। पर बिना रीजन के वो जितने हैं सीधे साधे से, वो बिना रीजन के तो मुंह नहीं बनाएंगे। डेफिनेटली कुछ तो उनको बुरा ही लगा होगा। खैर आगे पढ़ते हैं। मुंह बना हुआ ही होता है, ये नहीं करती वो नहीं करती, मैं गाँव में हर वक्त खुद काम करती है और बहू के घर आके मौत पड़ रही है काम करने। भैया तुम कौन सा व्लॉग देख रही हो बहन जी? ये जो भी बहन जी हैं ये कौन सा व्लॉग देख रही हैं? इनको इतना नहीं पता कि इसके घर में आके जब से इनके घर के सारे लोग चले गए हैं और इसको अकेले आके काम पे पड़ी है, तो इसकी सास ने इसके साथ काम बांटा है। फिर चाहे किचन साफ करने की हो, बर्तन साफ करवाने की हो, खाना बनवाने की हो, या कुछ भी करने की, वो काम बांट रही है इसके साथ। तभी वो खुश है, उसको लग रहा है कि हाँ एक्चुअली अब ये मेरे बेटे बहू का घर है और मैं अपनी बहू के साथ हाथ बटा रही हूँ और मुझे यहाँ पे मेहमान जैसा फील नहीं हो रहा है। क्योंकि बैठे 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 भी आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ क्यों हैं। इंसान बोर हो जाता है, जिनको काम करने की आदत होती है वो इंसान बोर हो जाता है। ज्यादातर कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि पिज्जा का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए, वो अच्छे से अपनी जिंदगी में ग्रो करे, वो अच्छे से अपने करियर में आगे जाए, वो ड्रेसिंग सेंस भी और ज्यादा चेंज करे। तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है कि चालू अपी उसको आगे तक मेंटेन करने देगी। मैं तो देखो, मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो खुश हूँ इस चीज के लिए। एक्चुअली उस बच्ची को, उस लड़की को उसकी एज के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें, भले चालू अपी ने वो क्या सोचकर किया, कैसे सोचकर किया, सही किया है क्या गलत किया है, या रियल है या फेक है, मुझे नहीं पता। बट एक्चुअली जो उसके नजरिए से दिख रहा है उसमें अगर वो लड़की कॉलेज जाएगी तो वो लोगों से मिलेगी तो अपने लिए कुछ बेहतर सोचेगी, अपने लिए कुछ भी करेगी, जो भी कुछ करेगी, घर से बाहर निकलेगी, चालू अपी की चापलूसी नहीं करेगी। चालू अपी के बर्तन धोना, किचन समेटना, ग्रोसरी लाना, बेडशीट बदलना, कपड़े धोना, टॉयलेट बाथरूम धोना, बच्चे को धोना, डायपर बदलना और बोतलें धोना, खाना बनाना, चाय बनाना, वो सब ना करके वो एक्चुअली अपने लिए काम करेगी। जब इतने घंटे के लिए बाहर जाएगी, जब बाहर जाएगी तो थकेगी भी, और थकेगी तो नींद पूरी होनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भी वो टाइम निकालेगी, क्योंकि वहां जाना ही काफी नहीं होता, उसके बाद भी आपको काम करना होता है। जो भी आपको पढ़ाई करनी है, जो भी उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी उसको टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे मैनेज करेगी, जैसे भी करे करना चाहिए उसको। तो मैं उसके लिए पर्सनली बहुत ज्यादा खुश कि एक्चुअली क्या है कि अब जो उस एज के बच्चों को होता है, जो मैं देखती हूँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के आसपास के बच्चे, उनको जो चीजें मिल रही है या वो जो चीजें कर रहे हैं, एक्चुअली वो उन चीजों को कर पाएगी, भले 2 साल लेट ही, क्योंकि अपनी एज से 2 या 3 साल लेट है ये, बट चलो देर सही पर कर रही है। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त। अभी लोगों ने बहुत सारी उम्मीद लगाई है, लोग बहुत सारे खुश हैं कि भाई अच्छा है उसने ड्रेसिंग ऐसी की, बाहर जा रही है, कॉलेज जाएगी, ये करेगी वो करेगी। तो वो भी तो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 11th 12th की तरह से यहाँ पे भी फुसकी बम होने वाला है, या रेगुलर जाकर वो वाकई में कुछ
कर पाएगी लड़की। बट मैं तो यही कहूंगी कि जितने लोगों ने तुमसे उम्मीद लगाई है, जितने लोग तुम्हारे को ये आज इस हाल में देखकर खुश हैं कि भाई अच्छे कपड़े पहने हुए और अब अच्छे से अपने आप को जो है मेंटेन करके आगे चलना होगा। आगे भी जब तुम बच्चियों से मिलोगे, बच्चों से मिलोगे, अपने एज के बच्चों से मिलोगे, उनसे बात करोगे तो तुम्हारा जो है ना और ज्यादा अच्छे से जो तुम्हारी स्किल जो है ना वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो। कुएं के मेंढक नहीं बनना है, औरतों के बीच में नहीं बैठना है, अपनी एज के बच्चों के साथ में बीच में बैठना, चीजें शेयर करोगी, जानोगी नई चीजें, नया जहान जो है, नई दुनिया जो है ना, वो जो चालू का जहान नहीं होता, पूरा जहान पड़ा है, जिससे कि तुम पूरे जहान में अब बाहर निकलोगी तो नए तरीके से पंख जो है वो फैला सकोगी, उड़ सकोगी। और वहीं मुझे वापस से ओ माई का ओमी है, ओ माई है, प्लीज मुझे करेक्ट करके बताना, क्योंकि मुझे एक्चुअली ओ मी करके है OEMY जो यूजर नेम है उनका, वो उनका कमेंट फिर से मिल गया है। वो लिख रहे हैं, लो पिज्जा मॉर्निंग में जगह देना किसे बोल रही है डब्बा से, पिज्जा नैनी सीरियस हो जाओ तुम पढ़ाई के लिए। ये बात तो सही है, मुझे भी बहुत हंसी आई भाई साहब इस चीज के लिए। मुझे जगा देना, मुझे तो तुम जगाओगी। ये क्या था, वो खुद 1:30 बजे उठती है, वो खुद कह रही है कि अगर मैं सोती रहूं तो तुम ऐसे ही तैयार होकर जाना। उसने पहले डिसाइड कर लिया है, तेरे लिए मैं अपनी नींद नहीं खराब करूंगी। और पूरे दिन के लिए जाएगी तो आपको लगता है कि वो अपने साथ लंच कैरी कर जाएगी या बाहर ही वहीं पर कैंटीन में रोजाना खाएगी। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो भाई उम्मीद पे पानी मत फेरना। और जैसे लोग एक्चुअली आपके लिए चाहते हैं, यही तुम्हारी बहन है जिसने तुम्हें हमेशा से ट्रोल करवाया, यही तुम्हारी बहन है कि जिसने जो चीज दिखाई है उसके हिसाब से लोगों के कमेंट्स चेंज हुए। आज जो उसने कंटेंट डाला उसके हिसाब से लोगों में पॉजिटिविटी आई है, पॉजिटिव तरीके से पिज़्ज़ा के लिए कमेंट्स किए हैं, उसकी ड्रेसिंग को पसंद किया है, उसके तरीके को पसंद किया है, वो कॉलेज जा रही है, वो सब उसके साथ अब अच्छा होने वाला है आगे चल के, उसके लिए सब बहुत ज्यादा खुश। तो भाई अब उसको जो ना और ज्यादा अब ये मत कर देना, उम्मीदों पर पानी मत फेर देना। चलिए आज का पॉडकास्ट इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।